आप सभी को जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बिलीवर्स टुवर्ड द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। विश्वासियों का परमेश्वर के दासों के प्रति क्या कर्तव्य है। मेरे प्रियो, आप लोग बहुत सुन चुके हैं कि परमेश्वर के दासों का उसकी कलीसिया के प्रति कर्तव्य क्या है। और आप सब जानते हैं कि सेवकों को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है, परमेश्वर की जो भेड़ें हैं, उन भेड़ों की जो परमेश्वर के सेवक हैं उनकी रखवाली करें, उनकी सुधि ले और उनके आत्मिक जीवन के पालन पोषण के लिए उनको आत्मिक शिक्षाओं को दे जिससे उनका आत्मिक पालन पोषण हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज के संदेश में आप सुनने जा रहे हैं कि विश्वासियों का परमेश्वर के दासों के प्रति क्या कर्तव्य है। सिर्फ केवल परमेश्वर के दासों का कर्तव्य नहीं है विश्वासियों के प्रति, बल्कि विश्वासियों का भी कर्तव्य है परमेश्वर के दासों के प्रति। और बाइबल इस विषय में आपको क्या शिक्षा देती है, आपको जानने की आवश्यकता है। तो पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पौलुस ने कहा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस ने जो है इस बात को कहा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, यानी कलीसिया में जो प्राचीन हैं, जो अच्छा प्रबंध करते हैं, यानी कलीसिया के जो कार्य होते हैं, सेवा के जो काम होते हैं, उसके जो प्रबंधक होते हैं, जो प्रबंध किए जाते हैं, यानी उनकी जो प्रिपरेशन की जाती है, वो लोग उन लोगों के लिए, और विशेष करके यहाँ पर बोला गया विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस ने बताया कि जो लोग वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वह दो गुने आदर के योग्य समझे जाए। यानी आपको समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन विश्वासियों को भी बता रहा है कि उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने अगुओं का सम्मान करें, अपने अगुओं को दो गुने आदर के रूप में उनका वो सम्मान करें। क्योंकि आज बहुत सी कलीसियाओं में देखने को आता है कि परमेश्वर के सेवकों का, परमेश्वर के दासों का सम्मान नहीं किया जाता है। केवल कलीसिया में सम्मान होता है, कलीसिया में सबके सामने दिखाने के लिए सम्मान होता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के उन दासों का सम्मान नहीं किया जाता है। लेकिन परमेश्वर के दासों का सम्मान करना है, स्पेशली उनका जो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। और आज हर एक विश्वासी को और हर एक मसीह को सभी सेवकों का आदर करना है, केवल अपनी कलीसिया के सेवकों का नहीं। जितने भी परमेश्वर के दास हैं उन सभी का आपको आदर करना है, उन सभी का आपको सम्मान करना है और उन्हें दो गुने आदर के योग्य समझना है। लेकिन जो आपके अगुए हैं, जिनको परमेश्वर ने आपके नियुक्त किया है, आपका कर्तव्य उनके प्रति स्पेशली है, क्योंकि वो आपके आत्मिक जीवन के पालन पोषण के लिए परिश्रम कर रहे हैं। वो आपके लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, वो रात दिन प्रभु के आगे आंसू बहाते हैं और आपको सिखाने के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए और आपका जीवन बचाया जाए, उसके लिए उनका कठिन परिश्रम होता है। बहुतों को लगता है सेवक को केवल चर्च में हम आदर या सम्मान दे देंगे वो काफ़ी है। बहुतों को लगता है कि चर्च में जो परमेश्वर के दास वचन को सुनाते और सिखाते हैं उनको हम वहाँ पे आदर देंगे, उनको सम्मान देंगे, वो काफ़ी है। ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के अगुओं का, जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किए हैं, उनका आपको आदर और सम्मान करना है। चाहे वो आपके घर विजिट करने के लिए आते हैं या कहीं पर भी आपको मिलते हैं, आपको उनको दो गुने आदर के योग्य समझना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा देखने में आता है, केवल कलीसिया में ही परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और कलीसिया के बाहर कभी वो मिलते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है, उनकी बोलचाल बदल जाती है उनके प्रति। ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, परमेश्वर ने आपके लिए उनको नियुक्त किया है और वो जो आपके लिए कर रहे हैं उसमें कठिन परिश्रम होता है। वचन को सुनाना और वचन को सिखाने में एक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर के वचन की बातों को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए उनको समय देना पड़ता है अपना, और वो परमेश्वर के आगे बैठते हैं और परमेश्वर उनको सिखाते हैं,
प्रभु उनको सिखाते हैं और वो शिक्षाएं जो आपको देते हैं वो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है, आपको स्ट्रांग करती है। और इसी के 18 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस ने कहा क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, यार ये होली स्क्रिप्चर जो है, होली स्क्रिप्चर में लिखा है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। जैसे कि कोई किसान होता है और किसान अपने बैल के द्वारा हल को जोतता है खेत में, जिससे वो अपनी खेती को करता है। अगर वो उससे हल को जुतवा लेगा और उसके मुंह को बांध देगा और उसको खाने के लिए भोजन नहीं देगा, तो क्या ये बात ठीक है? नहीं है। वैसे ही बोला गया है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। मेरे प्रियो, जो सेवक है, जो परिश्रम कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, जो रात दिन प्रार्थनाएं करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, रात दिन जो उपवास करते हैं और आपकी परेशानियों में, आपकी मुसीबतों में जो आपको संभालते हैं, जिनको परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, उनको मजदूरी देना उनका हक है। वो हकदार हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जीवन के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जो कलीसिया में वो आपके अगुए हैं, उनको मजदूरी देना ज़रूरी है। तो इस बात को आप समझें कि अपने अगुओं का सम्मान करना है, 2 गुने आदर के योग्य समझना है। अपनी बातों से और अपने व्यवहार से केवल उनको सम्मान नहीं करना, ये तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको आपको दान से भी सम्मान करना है, यानी उनको आपको ऑफरिंग भी देना है, क्योंकि वो जो सेवा कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं। मेरे प्रियो, आज जो सेवक हैं, सेवकाई करते हैं, वो चाहे तो नौकरी कर सकते हैं, वो चाहे तो कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जब वो नौकरी और अपने बिजनेस को करते हैं तो उसके साथ साथ कई सारी समस्याएं उनके जीवन में आती हैं कि पूरा समय वो अपनी कलीसिया के लोगों के लिए नहीं दे पाते, वो अपना समय परमेश्वर के साथ नहीं बिता पाते। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। यदि कोई सोचता है मैं धन की भी सेवा करूंगा और मैं परमेश्वर की भी सेवा करूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो एक से तो प्रेम करेगा और एक से बैर रखेगा। सेवक जब सेवकाई के लिए उतरते हैं तो परमेश्वर की बुलाहट होती है उनके लिए। कुछ सेवक पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं, अपनी जॉब के साथ सेवकाई कर रहे होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उनको बुलाहट देते हैं और उन्हें अपनी जॉब को क्विट करना पड़ता है, अपनी जॉब को छोड़ना पड़ता है, और उस समय उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, वो फाइनेंशियल समस्याओं से निकल रहे होते हैं, आर्थिक तंगी उनके जीवन में आ जाती है, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं फाइनेंशियल रूप से। तो कलीसिया का कर्तव्य है कि अपने अगुओं का, अपने सेवकों का आप सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको 2 गुने आदर के योग्य आप समझें और उनको ऑफरिंग्स को दे के भी आप उनको ऑनर करें। इसीलिए लिखा है वचन में, मजदूर को अपनी मजदूरी देना ज़रूरी है, वो हकदार हैं उस चीज़ के, तो उनको अपनी मजदूरी दीजिए, जिस काम को वो कर रहे हैं उनको ऑफरिंग दीजिए, उनको ऑनर कीजिए। जैसे आपका परिवार, आपका घर बिना पैसों के नहीं चलता है मेरे प्रियो, वैसे ही उनका घर, उनका परिवार बिना पैसों के नहीं चलेगा। लेकिन वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना संसार के लोगों की नौकरी करने से बेहतर समझा। तो ये कर्तव्य है, पौलुस ने बोला विश्वासियों का ये कर्तव्य है उनके अगुओं के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो वचन को सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। अपने पास्टर्स को आप रेस्पेक्ट करो, उनको ऑनर करो। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके 12 में लिखा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। मेरे प्रियो, जो आप परमेश्वर के दासों का सम्मान करते हैं, उनको आप ऑनर करते हैं, उसको करने के द्वारा क्या होता है, पवित्र लोगों की जो है आवश्यकताएं पूरी होती हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा यह भी एक सेवा है। इसीलिए 9 के 12 में लिखा है, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। मेरे प्रियो, जो आप सेवा करते हैं, जो आप दान यानी ऑफरिंग को आप देते हैं, पास्टर्स को आप ऑनर करते हैं,
जब आप उनको दान दे के सम्मान करते हैं तो दान देना भी एक सेवा है। ये एक सेवा है और आपको, हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका कर्तव्य है। ये पौलुस ने बोला, ये कर्तव्य है उन लोगों का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेवक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलीसिया के लोगों के लिए, वो आप सभी जानते हैं। वैसे ही विश्वासियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पास्टर को वो ऑनर करें, सम्मान करें और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए वो उनकी सहायता और मदद करें। केवल आप धन से उनकी सहायता मदद नहीं कर सकते, जो उनकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो भी आप उनको दे के उनकी सहायता और मदद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:6 में, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। यहाँ पर पौलुस ने कहा, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। यदि आप थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे। यदि आप परमेश्वर के दास को सम्मान करेंगे, आप ऑफरिंग को पे करेंगे, ऑफरिंग को देंगे उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो आप बो रहे हो, अगर आप थोड़ा बोओगे तो आप थोड़ा काटोगे, परमेश्वर आपका रखेगा नहीं। जो परमेश्वर के दासों को आप सम्मान कर रहे हैं, उनको ऑनर कर रहे हैं, जब आप बोओगे तो परमेश्वर आपको काटने को भी देगा। वैसे ही जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। और मेरे प्रियो, ये एक सेवा है। जब आप इस सेवा को करते हैं, पवित्र लोगों की आवश्यकताओं के विषय में आपको भी चिंतित रहना है। ये पौलुस ने कहा, ये एक विश्वासियों की और मसीहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अगुओं के प्रति। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। आज आपको जिम्मेदार होना है, आज आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। जैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, वो आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए परिश्रम करते हैं, वो आपके हर दुख में, मुसीबत में आपको वो ढाढ़स बंधाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके नियुक्त किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु ने कहा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा, तू मेरी भेड़ों को चरा। मेरे प्रियो, वैसे ही जिन सेवकों ने अपने काम को, अपनी नौकरियों को छोड़ के सेवा के लिए फुल टाइम समर्पित किया है, वो सेवक प्रभु से प्रेम करते हैं। इसीलिए वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। और प्रभु के जब वो पीछे पीछे चल रहे हैं तो उनके जीवन में फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन विश्वासियों का, मसीहों का कर्तव्य है, यदि हर कलीसिया, हर विश्वासी, हर मसीह इस बात को जान ले कि उनका कर्तव्य है अपने अगुओं के प्रति, यदि वो करते हैं, उनकी सहायता, उनकी मदद करते हैं, तो सच में परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद होता है लोगों की ओर से। क्योंकि जिन लोगों की आप सहायता, मदद कर रहे हो, वो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के वो निज भाग हैं। गलातियों उसके 6:6 में लिखा है, पौलुस ने कहा, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मेरे प्रियो, जो वचन की शिक्षा पाता है, वचन की शिक्षा कौन पाते हैं? परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के अगुओं के द्वारा वो लोग वचन की शिक्षा पाते हैं जो कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी जन हैं, जो मसीह हैं। वो लोग परमेश्वर के लोगों के द्वारा वचन की शिक्षा पाते हैं। लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाते हैं वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मेरे प्रियो, आज ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो वचन की शिक्षा वो आपको दे रहे हैं, जिससे आपके जीवन में परमेश्वर के काम हो रहे हैं, जिससे आपके जीवन में परमेश्वर की गवाहियां बन रही हैं, जिससे आपके जीवन को परमेश्वर ब्लेस्ड कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है, उन लोगों को आपको हर अच्छी वस्तु में सहभागी करना है। जो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको उन्नत करता है, उनकी सहायता, मदद करने के लिए हमेशा उनको अपने साथ सहभागी करें, उनके साथ शेयर करें, उनकी सहायता, मदद करें, उनको हर तरीके से हेल्प करें, क्योंकि उनका विश्वास केवल परमेश्वर पर है। इस बात को ध्यान रखें, विश्वासियों का कर्तव्य है परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए, और यह जरूरी है कि उनको करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा, उसके लिए पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 25 उसके पद 31 से, जिसमें लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा।
तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। 37 में लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? 40 में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो न्याय के दिन आएंगे तब वो सारी जातियों को इकट्ठा करेंगे। सारी जातियां परमेश्वर के सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठी की जाएंगी और बकरियों को बाईं ओर किया जाएगा और जो भेड़ें होंगी उनको दाहिनी ओर किया जाएगा। और प्रभु उसके बाद उनसे बातें करेंगे। और प्रभु ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रियो, ये बात प्रभु कहेंगे उन धर्मियों से जिनको परमेश्वर अपनी दाहिनी ओर खड़े करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग को जाएंगे। तो इन्होंने सवाल किया, प्रभु ऐसा हमने कब किया? तो प्रभु उनको उत्तर देंगे, जो तुमने मेरे छोटे से छोटे किसी चेले के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। यदि आप परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को आप सम्मान करते हैं, आप परमेश्वर के दासों को आप कपड़े पहना रहे हैं, आप उनको अपने घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, आप उनको भोजन खिला रहे हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं जो उनके लिए कर रहे हैं, वो प्रभु ने कहा वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। यदि आपने उनके लिए कुछ किया, परमेश्वर के दासों के लिए कुछ किया, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ किया, विश्वास मानिए वो आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। ऐसा परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस परमेश्वर ने अपने दासों के साथ अपना कंपैरिजन कर दिया, ये केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है और उसकी नम्रता को दिखाता है, उसकी नम्रता को दर्शाता है, उसकी दीनता को दर्शाता है। और उसने बोला, जो विश्वासी लोग या संसार के लोग वो प्रभु के चेलों के साथ यानी परमेश्वर के दासों के साथ जो करेंगे, वो उन्होंने प्रभु के साथ किया। यदि आप उनकी सहायता मदद करते हैं तो प्रभु ने कहा वो तुम मेरी सहायता मदद करते हो। तो आज आपको आवश्यकता है, न्याय के दिन आपसे पूछा जाएगा कि तुमने परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया है। मेरे प्रियो, आज बहुत से विश्वासी, बहुत से मसीह परमेश्वर की ओर से आशीषित होते चले जा रहे हैं, ब्लेस्ड होते चले जा रहे हैं, तब भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो केवल खुद का पेट भरते हैं, वो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं। वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं सोचते, जो उनके लिए रात दिन प्रार्थनाएं करते हैं, जो एक धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, जो एक पवित्र जीवन जी रहे हैं और जो बहुतों को धर्मी बनाने का काम कर रहे हैं। वो परमेश्वर के दास, वो परमेश्वर के लोग, उनके बारे में आज कोई नहीं सोचता है। मेरे प्रियो, ये विश्वासियों का कर्तव्य है, क्योंकि न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल करेंगे और जो ऐसा करेगा प्रभु उनको अपने साथ लेके जाएंगे। मेरे प्रियो, न्याय के दिन इस बात का भी आपका लेखा लिया जाएगा कि आपने परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया है। और जो बाईं ओर वाले होंगे, प्रभु उनसे कहेंगे, मैं तुम्हारे यहाँ पर भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने अपने घर में मुझे जगह नहीं दी, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, मैं बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वो पूछेंगे, प्रभु तू कब आया और कब हमने ऐसा तेरे साथ नहीं किया, तुझे देखते हुए भी? तब प्रभु कहेगा, जो तुमने मेरे चेलों के साथ नहीं किया, इन छोटों में से छोटों के साथ नहीं किया, वो तुमने मेरे साथ नहीं किया। और मेरे प्रियो, वो अनंत आग की उस झील में डाले जाएंगे जो कभी बुझने की नहीं है, वो नरक की आग। आज आपका चुनाव है
क्या आप परमेश्वर के लोगों के प्रति भी सोचते हैं, परमेश्वर के दासों के प्रति भी सोचते हैं या नहीं? यदि नहीं सोचते हैं तो आज से अपने मन को, अपने विचारों को बदल दीजिए। केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए नहीं, अपने भाई बहनों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, आप परमेश्वर के दासों के प्रति भी सोचें, उनके प्रति भी आप सोचें। क्योंकि जब परमेश्वर के दास सेवकाई के लिए निकलते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए निकलते हैं, तो उनके पास फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। वो फाइनेंशियल दिक्कतें कब ठीक होंगी? जब चर्च के विश्वासी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने कर्तव्य को समझेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड इसीलिए कर रहा है, आपको आशीषित इसीलिए करता है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी आप योगदान दो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी काम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मांगोगे तो पाओगे, और याकूब कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज आप परमेश्वर से धन मांगते हो, आज आप परमेश्वर से अपने बिजनेस में उन्नति मांगते हो, अपनी नौकरी में उन्नति मांगते हो, आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हो, आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, और उसके पीछे आपके मन में विचार क्या होते हैं कि मुझे अधिक पैसा आएगा तो मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करूंगा, मैं अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करूंगा, अपने भाई बहनों की आवश्यकताएं पूरी करूंगा, मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करूंगा। ये आपका प्लान होता है। लेकिन उस प्लान के अंदर, आपके उस इच्छा के अंदर जो आप परमेश्वर के आगे रख रहे हैं, आप प्रभु से कह रहे हैं, क्या परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आपकी इच्छा है? इसीलिए याकूब ने कहा तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। आज आप जब परमेश्वर से मांगे तो अपनी इच्छा को बुरी ना रखें, उस इच्छा में आप परमेश्वर को भी स्थान दें, परमेश्वर के दासों को स्थान दें, परमेश्वर के लोगों को स्थान दें, परमेश्वर की कलीसिया के लिए सोचें आप, और उनके लिए निर्णय लें आप उनके लिए प्लान करें। आप केन की तरह ना बने जो परमेश्वर के राज्य के लिए बचा कुचा देता था, आप हाबिल की तरह बने जो हाबिल परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के लिए हमेशा उत्तम से उत्तम चीजें रखता था। मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह हैं जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर के दासों को बहुत सहायता करते हैं, बहुत मदद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, अधिकतर ऐसे हैं मेरे प्रियो, जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो चर्च में अपने ऑफरिंग को भी नहीं देते, वो उसमें भी कुड़कुड़ाते हैं। और लिखा है वचन में, और साफ पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों उसकी 9 के 7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दबाव से दें और आप कुड़कुड़ के दें। आपको देना है तो खुशी के साथ दें, और जैसा मन में ठाने आप वैसा दान करें। परमेश्वर के दासों को आप ऑफरिंग से मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो जैसा आप मन में ठाने वैसा करें, दबाव से नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा, और जो अपनी आत्मा के लिए बोता है वो अनंत काल की कटनी को काटेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन आपसे पूछेंगे कि आपने परमेश्वर के दासों के लिए क्या किया, परमेश्वर के लोगों के लिए क्या किया। उस दिन आपके पास जवाब नहीं होगा। तो आज आपके पास मौका है, अपने जीवन को परिवर्तित करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी आप निभाएं। क्योंकि परमेश्वर के दास अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, वैसे ही कलीसिया को और विश्वासियों को चाहिए, मसीहों को चाहिए कि परमेश्वर के दासों के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाएं। तभी परमेश्वर आपको आशीष देंगे, तभी परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेंगे, और तभी आप न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने योग्य बन पाएंगे। क्योंकि प्रभु ने इस बात को कह दिया, जो तुमने मेरे लोगों के साथ किया, मेरे दासों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। और यदि तुमने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया तो तुमने प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ भी नहीं किया। तो आज निर्णय आपका है। मेरे प्रियो, आज के वचन से, आज की शिक्षा से प्रभु ने आपको उत्साहित किया, प्रभु ने आपको प्रेरित किया आज के वचन से, और आपने जाना कि आपका क्या कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य को निभाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, आज के वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी विश्वासियों को, सभी मसीहों को, सभी कलीसिया को विशेष आशीष दे। और यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाने जा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की।